बढ़िया स्कूल है। मुझे पहले से पता था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनीबॉडीज़ लाइफ, और यहाँ पे आकर मुझे वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट कि आप पढ़ाई क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ मोर अबाउट आप उसमें से क्या लेते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स हैव अ लॉट यहाँ पर, एंड द स्कूल हैज़ लॉट टू ऑफर। मेरी जो स्कूल थी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे स्कूल से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और आई थिंक यहाँ पे आकर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रीलिव चाइल्डहुड, नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ही स्वीट है, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, आज उनके स्टॉल्स लगे हुए थे, अपने अपने बिजनेसेस उन्होंने खोले हुए थे। सो वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी खुद की चाइल्डहुड याद आ गई। तो सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी आपको स्कूल के अंदर? मुझे जो बढ़िया लगा था वो है कि छोटे छोटे यहाँ पे सिंबल्स लगे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, और अभी शायद बच्चों को समझ आए ना आए, लेकिन बड़े हो जाएंगे तब उनको जाकर ये सारी यादें जो हैं वो रहेंगी, और उनके अंदर जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ बन के रह जाएंगे। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, आप जब अपने वैल्यूज़ के पास वापस जाते हो तो आप ग्राउंड होते हो, अपने रूट्स के पास जाते हो, और तभी आप सबसे ज़्यादा महान पर्सन बन सकते हो। तो जैसे कि मिस यूनिवर्स हो, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस एक ही संदेश दूंगी, और वो है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइफ टाइम है, बहुत ही छोटी सी लाइफ टाइम है, और इसमें ही हमें सब कुछ करना है। तो फिर हमें सिर्फ अपनी ही ड्रीम्स को बनाना नहीं है, हमें दूसरों की भी करनी है। जैसे मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो मैं सिर्फ अपनी ही ड्रीम्स नहीं कर रही हूँ फुलफिल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये मेरा जर्नी है। वैसे ही ईच किड विल हैव देयर ओन जर्नी, और मुझे लगता है अपने ड्रीम्स फॉलो करने से यही होगा। My role model has to be my sister. She taught me a lot of things. उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने आप से आप खुश रह सकते हो। आपको बाहर दुनिया से कोई भी वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना बाहर देखोगे आपको कम मिलेगा। तो फिर आपको अपने आप के अंदर खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके इनसाइड आउट काम करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग इज मैंने जब मिस यूनिवर्स ज्वाइन किया उसके पहले मुझे लगा कि बहुत ही टफ होगा, मुझे लगा कि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी होगी, लेकिन हाँ काम बहुत ज़्यादा था। पर एक चीज़ मुझे लगा था कि मैं जो ये प्यार से कर रही हूँ, अगर आप प्यार से कुछ भी काम करते हैं तो फिर आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता, सब कुछ स्मूथ फ्री फ्लोइंग लगता है। तो आई डोंट थिंक कि द जर्नी वॉज टफ, आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि कुछ भी छोटा सा भी स्टेप लेते हैं आगे तो आपको उसमें से रिजल्ट्स दिखते हैं। तो फिर बहुत ही प्यार भरा जर्नी था, एंड आई वुड डू इट अगेन। मैं फिर से करूँगी अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी ये मत सोचें कि आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपने ट्राई ही नहीं किया आप कैसे जानते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट एंड हमेशा अपना 100% दें, नो मैटर व्हाट। जो हमारे लिए बहुत ही एक शुभ और बड़ा दिन है कि एक जिसको कहते हैं, जब भी रिया जी ने कहा कि इनकी रोल मॉडल इनकी सिस्टर है। आज ये जो बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे अब जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने इनसे सबसे पहले पूछा कि आपको मैं मैम कहूँ या दीदी, तो इन्होंने कहा दीदी बोलो, क्योंकि ये अभी उसी एज ग्रुप से अभी निकल के आई हैं जो कि अभी एज ग्रुप इस स्कूल के बच्चों का है। जब वो इनको अभी वो वॉच कर रहे, सबको मैं देख रहा था, बड़े कीनली वॉच कर रहे थे कि हाउ शी इज वॉकिंग, हाउ शी इज गिविंग द रिस्पॉन्स, हाउ शी इज टॉकिंग। सो दैट इज ऑल अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड कि लाइक पर्सनालिटीज एंड दैट टू जस्ट अ यूथ वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि आज यूथ को जो दे सकता है वो हम बड़े नहीं दे सकते। और आज ये दोनों एक ऐसी जो है ना यूथ आइकन्स बन के यहाँ पर आई हैं, और इन्होंने जो यहाँ से जो ये संदेशा दे रही हैं, ये पूरा स्प्रेड होगा। तो अकेले हमारे स्कूल के बच्चे नहीं, क्योंकि हम जब भी कोई भी काम करते हैं हम सबके लिए काम करते हैं, तो इनके माध्यम से हम पूरी यूथ को जो है ना ये सब संदेशा जो आज ये यहाँ पर दे रही हैं वो उनको पहुँचाना चाहते हैं। और ये कि माध्यम हम बने हैं
उस माध्यम में हमारे को हेल्प करने के लिए अमित भाटिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने हमारे को इनके साथ जुड़वाया है। तो ऐसी जो चीज़ों के लिए हम हमेशा हर किसी से कहते हैं कि आइए, क्योंकि ये समाज के बच्चे हैं। समाज के बच्चे सबके लिए होते हैं, क्योंकि कल जो समाज अच्छा हम दे के जाएंगे तो वो समाज आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और भारत को अच्छे समाज की, अच्छे यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल भी रिया के साथ टाइम बिताने का मौका मिला था। जो जितनी ये ग्राउंडेड है उतनी इनके पास नॉलेज उससे भी ज़्यादा है। जितनी ये छोटी बैक होगा, मेरे को तो बहुत छोटी अभी दिखती है ये, पर जो जितनी इनके पास गहराई और जितनी बातें इन्होंने कल भी की और आज भी की, वो ऐसे अगर यूथ हमारा आगे भारत का ऐसे, जो अभी इन्होंने कहा कि शी वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, कि भारत के लिए, तो ये जो एक भारत के लिए आगे आना बहुत एक बड़ी बात है। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल टू हैव सच बोथ डिग्निटरीज एंड पर्सनालिटीज इन आवर स्कूल। सबको नमस्कार। और निखिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतना बड़ा प्रेजेंट करवा रहे हैं मिस यूनिवर्स। उन्हीं के थ्रू हमारी बातचीत हुई, फिर हमने रिया जी को अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर ने बोला कि यहाँ पे हम इवेंट करवा रहे हैं। तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखा मैंने किसी स्कूल में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। वैसे हम लोग खुद इवेंट करवाते हैं बड़े बड़े, तो इसी लेवल कराते हैं। जैसे मिस यूनिवर्स आना है, बहुत ही मिस यूनिवर्स इंडिया आना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से किसी स्कूल में। और मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे हो तो बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे और बच्चे नशे दूर रहेंगे। तो मैं जो भी हमारे हिमाचल के पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर एक स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिसमें बच्चे बिजी रहें, क्योंकि मैक्सिमम हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स और एजुकेशन में ध्यान दिया जाता है। तो हर एक बच्चा जो है HAS IPS डॉक्टर नहीं बनता है, सबके सपने होते हैं। तो आज हमारे जो मिस यूनिवर्स इंडिया है उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे प्रेजेंट के विनर है मिस नॉर्दर्न, मैम सॉरी आपने मिस हिमाचल बोला था, ये मिस नॉर्दर्न है स्नेहल जी। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है सर, तहे दिल से धन्यवाद। और मुकेश बादल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इनके थ्रू मुझे यहाँ पे आना और सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन है, ऐसे हर जगह होने चाहिए, तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद जी। आर्टिस्ट थी एक एक्ट्रेस लूसिल बॉल, वो कहा करती थी लव योर सेल्फ एंड एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन। टू सी यू इन दिस फॉर्म इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द यंगर जनरेशंस। I congratulate you, sir, for being this very important opportunity. You have worked hard and still you have to go very high, but your time with this younger generation will bring this nation a blossoming tomorrow. So my best wishes to you, sir, and to you all. Thank you so much for this. सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे, और उसी तरह कहा जाता है सा कला या विमुक्ति, कला वो जो मुक्ति प्रदान करती है। यानी जब तक आप विद्या है जो है आप ग्रहण करके विद्यालय से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, उस जीवन यापन करते करते आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब आप थोड़ा मायूस हो जाते हैं, कई बार टेंशन में आ जाते हैं। तो जो कला जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। आपको कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, जितनी देर आप कला से जुड़े रहते हैं उतनी देर आप अपने कष्टों को भूल जाते हैं। तो वही एक माध्यम हम यहाँ चुनते हैं कि विद्या प्राप्त करते करते कला के साथ जुड़ना, और कला से जुड़कर आप अपने जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करें, यही सोचते हुए हम ये इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए पीयूष जी का बहुत सहयोग यहाँ मिलता है, और पीयूष जी बहुत अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में एक इंटरेस्टेड रहते हैं, और हम इनका सहयोग करते हैं पूरा, इसलिए हम यहाँ आते रहते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमेशा मैं विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ा हूँ, और वो जो विचार जो जहाँ से आए वो डॉक्टर पीयूष पुंज प्रिंसिपल, जो मैं हमेशा कहता हूँ डायनेमिक प्रिंसिपल। अगर हर स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा हो तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा, और जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली यहाँ पर दी जाती है वो सच में ही एक विकसित भारत का रूप देती है। आज रिया मैम आए हैं और साथ में स्नेहल, मिस इंडिया यूनिवर्स 2024। आज मैं इनसे देख रहा था, प्रेरित मैं खुद हो रहा था। हालांकि बता जिस तरीके से कह रहे कि 20 साल की उम्र में यो यूनिवर्स का जो सफ़र है वो
इन बच्चों ने आज इनसे मिले ना, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ब्यूटी से ही आगे लेके जाती है आपको, जो नॉलेज, जो पूरी एक देखा था कि क्राइटेरिया, जो कि पूरी नॉलेज कैसे आप अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आज इनसे हर कोई एक बच्चा एक प्रेरणा लेके जाएगा, बच्चा ही नहीं बल्कि मैं भी प्रेरणा लेके आऊँगा। मेरी बेटी खुद है सरगम, वो खुद प्रेरणा लेगी आपसे कि वो कैसे आगे तक बढ़ा जा सकता है। और थैंक यू सो मच सभी को, और थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू अमित भाटिया। आज इस सबरंग मुकेश का तो स्पेशली थैंक्स, बिकॉज मुकेश तो हमारा अपना हिस्सा है ही है। मुकेश के थ्रू जो है ना हम आगे आगे अब और जो जुड़ते चले जा रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। और शाम को मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रंगारंग प्रोग्राम आने वाला है आपके चैनल के माध्यम से, अब लाइव भी होंगे। तो मैं पिंजौर और कालका की जनता से और पूरे चंडीगढ़ के पंचकुला के नियर भाई सभी से ये कहता हूँ कि शाम को आइएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज अगर सबरंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत बार से आए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग नृत्य है, कठपुतली है, बहुत सारी स्टॉल है, फूड स्टॉल है, नॉलेज स्टॉल है। तो हिमाचल की फेमस पर्सनालिटी एसी भारद्वाज जी है। हाँ, हिमाचल की पर्सनालिटी एसी भारद्वाज रिनाउड सिंगर है, जो कि उनको देखने के लिए हालांकि कालका पिंजौर से लोग मेरे पास कॉल करे थे, उनका प्रोग्राम कब होगा, तो शाम को रहेगा उनका। तो समय को देखते हुए, और आज सबसे बड़ी बात देखिए, जब सबके विचार इकट्ठे एक जैसे हो जाते हैं ना, तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद देता है। तो आज ऊपर वाले का भी बिल्कुल आशीर्वाद है। 2 दिन से मैं बरस रहा था बादल आज मुझे भी रोक दिया गया। थैंक यू सो मच। तो शुक्रिया था आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच। जो आपने मुझे दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है, और मैं यही कहूँगी कि हमें हमारी दुनिया में जितना हम बेटर कर पाए हमें करना चाहिए, जितना हम मैसेज स्प्रेड कर। लोग, अगर मेरे पास ये पावर होता तो मैं एक चुटकी में चेंज कर लेती, लेकिन मेरे पास ये पावर नहीं है। मैं बस लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ अपने शब्दों से। तो मैं अपना ये मैसेज दूंगी कि आप इक्वालिटी के लिए जाएं। आप ऐसा ना देखें कि बेटी किसी से कम है, क्योंकि वो गलत है। बेटी ही वो होती है जो लक्ष्मी है, और हमें उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करते हैं, और वो बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी खुल रही है। इफ़ आई हैव टू स्पीक ऑन द ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वुमेन के लिए एम्पावरमेंट हो चुका है, और हम बहुत ही अच्छे रूट पे हैं ऑलरेडी। लेकिन थोड़े ऐसे जो केसेस आते हैं उससे मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि इट्स द रियलिटी कि अनफेयरनेस बहुत ही सच है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, हम ये नहीं भूले कि लड़कों के साथ भी डिसएडवांटेज होता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो बड़े होकर वो ही मेन पछताते हैं चुप रहकर, वो बोलते नहीं हैं। लेकिन हमें सबके लिए इक्वालिटी लानी पड़ेगी, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। जो मैं एक चीज भूल गई थी वो थी कि एक्चुअली कैसे भूल सकती हूँ, ये जो स्कूल थी, मैं जहाँ पे भी आजू बाजू गई थी, ऑफ कोर्स आज उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ माहौल बनाया हुआ है, बहुत उन्होंने डेकोरेशंस लगाए हैं, लेकिन एक चीज जो आप मिस नहीं कर सकते अगर आपने स्कूल सही तरीके से देखी, वो है कि यहाँ पर उन्होंने सब जगह पर छोटे छोटे सिंबल्स रखे हुए हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी प्रेशियस, बिकॉज जब ये बच्चे बड़े होंगे तब शायद अभी उनको रियलाइज नहीं होता, लेकिन बड़े होकर उनको मालूम पड़ेगा कि या दैट साइन दैट वाज देयर। जैसे आई विल गिव वन एग्जांपल, एक मिरर था, 3 मिरर एक्चुअली, स्वामी विवेकानंद, एंड ब्यूटिफुल मीनिंग सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट विल स्टिक विद द चिल्ड्रन, दीज आर द वैल्यूज दैट विल स्टिक विद द चिल्ड्रन, क्योंकि वैल्यूज ऐसी चीज होती है जो कभी खोती नहीं है। सो हमें अपने आप में वो ढूंढना होता है। और द ओनली रीजन वाई मुझे मिस यूनिवर्स जाकर इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ वाज बिकॉज मेरे अंदर वैल्यूज थी, मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाई, मेरे स्कूल ने सिखाई। अभी सब जगह नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज्ड, आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो, यू आर सो प्रिविलेज्ड कि आपको ऐसे जगह मिली हैं जहाँ पर वो आपको वैल्यूज देते हैं, बिकॉज दे नॉट जस्ट टीचिंग यू कि मैथ्स कैसे करना है, साइंस कैसे करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन उसके साथ साथ आपको कितनी बहुत बहुत जेम्स मिल रही है जो आप खोना मत कभी, नेवर एवर लूज दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन।